जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टीचिंग विथ विकास में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुपर टेट 2023 वैकेंसी के बारे में कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, वैकेंसी का कुछ अता पता क्यों नहीं चल रहा है। हम सभी छात्रों में एक बहुत ही बड़ी दुविधा है कि आखिर वैकेंसी कब तक आएगी, हम अपनी तैयारी किस स्तर पर रखें, हम अपनी तैयारी कितना रखें, क्या वैकेंसी 1 महीने बाद आने वाली है, 2 महीने बाद आने वाली है या 6 महीने बाद आने वाली है। हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि अभी हाल ही में यूपी बजट पेश हुआ। बजट में क्या बजट में शिक्षक भर्ती के लिए कोई कोई योजना पास हुआ या उसके लिए कुछ शिक्षक भर्ती के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि कब तक आ सकती है। तो हम इस सब चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे यूपी बजट शिक्षक भर्ती। इसलिए मैं लिखा हुआ यूपी बजट शिक्षक भर्ती। बहुत से र्यूमर सुनने में ये आ रहा है, र्यूमर अफवाह सुनने में ये आ रहा है कि बजट में शिक्षक भर्ती की कोई चर्चा नहीं की गई है। फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि शिक्षक भर्ती का बजट से कोई लेना देना नहीं रहता है। शिक्षक भर्ती सरकार जब चाहेगी तब एक नोटिफिकेशन निकाल के करा सकती है। सरकार को विभिन्न जिलों में रिक्त पद, विभिन्न जिलों के प्राइमरी स्कूल से रिक्त पद आएंगे, उसके अकॉर्डिंग वो सीटें फिल करता है। फ्रेंड्स, बात करेंगे, बहुत से लोग कह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती में यूपी बजट में शिक्षक भर्ती की कोई बात नहीं की गई है। तो फ्रेंड्स, इससे घबराने, हताश, निराश, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बजट में शिक्षक भर्ती का होना ज़रूरी है। क्या पिछली वैकेंसी में 2018 की जो वैकेंसी आई थी, क्या बजट में चर्चा करी गई थी? फ्रेंड्स, ऐसी नहीं है। बजट में कोई चर्चा नहीं करी गई थी, फिर भी ये आई थी। शिक्षक भर्ती एक बड़ी भर्ती है। सरकार भी चाहेगी कि हम शिक्षक भर्ती करें, और अभी अभी हाल फिलहाल में प्रत्येक जिलों से जो डेटा आए हैं, लगभग 1.5 लाख से ऊपर पद खाली हैं। फ्रेंड्स, हम बात कर लें सरकार पे बात करेंगे। सरकार भी चाहेगी, अगले वर्ष चुनाव है, चुनावी वर्ष है। 80 सीटें, लोकसभा की 80 सीटें देश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। माना जाता है कि अगर यहाँ उत्तर प्रदेश जो जीत लेता है, अपनी सरकार बना लेता है। तो फ्रेंड्स, सरकार कभी नहीं चाहेगी कि हमारी इस लोकसभा चुनाव में हम प्रभावित हों। तो फ्रेंड्स, 110% आप मान के चलिए कि शिक्षक भर्ती आएगी ही आएगी। थोड़ा सा डिले हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर में ना आके दिसंबर जनवरी में आए, लेकिन शिक्षक भर्ती आएगी। बात कर लें तैयारी की, तो फ्रेंड्स, तैयारी देखिए, 1 या 2 महीने में तैयारी नहीं होती है। तैयारी शिक्षक भर्ती के लिए, अगर प्रॉपर शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए, सुपर टेट की तैयारी के लिए आपको 5 से 6 महीने आपको जम के तैयारी करना होगा। लेकिन आप ये सोच के चलेंगे कि जब भर्ती आएगी तो हम तैयारी कर लेंगे, तो ऐसा नामुमकिन है। भर्ती आने पे आप केवल प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि आखिर कब तक वैकेंसी आ सकती है। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि नए शिक्षा चयन आयोग का गठन होना है। अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आ रही है कि जिससे नए शिक्षा चयन आयोग का गठन हो गया है, लेकिन जल्द से जल्द इस नए शिक्षा चयन आयोग का गठन होगा। नए शिक्षा चयन आयोग के गठन होने के बाद तब यूपी टेट नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। अगर सब कुछ सही रहा, अगर नए शिक्षा चयन आयोग का गठन अगर मार्च एंड तक भी हो जाता है, तो अप्रैल से मई में यूपी टेट की नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। और जब नोटिफिकेशन आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। 1 से 1.5 महीने में पेपर करा सकती है। सरकार के हाथ में सब कुछ है। वो तो चाहे 10 दिन में पेपर करा सकती है, चाहे 1 साल बाद भी पेपर करा सकती है। तो उससे हताश, निराश, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी तैयारी पूर्ण रखनी है। यानी जब वैकेंसी आए, जब नोटिफिकेशन आए, तब हाँ, हमने तैयारी करी हुई है। हम केवल प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे से अपना झंडा गाड़ के आएंगे। तो यूपी टेट की वही नोटिफिकेशन अगर अप्रैल या मई में आ सकती है, तो अगस्त या सितंबर तक यूपी टेट कंप्लीट कराया जा सकता है। और बात कर लें सुपर टेट की, तो सुपर टेट मान के चलिए सितंबर अक्टूबर तक तो न के बराबर है। हाँ, सरकार अगर चाहेगी तो नवंबर से दिसंबर में 100% आपको सुपर टेट की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, और उसका एग्ज़ाम 1 महीने या 1.5 महीने के अंतराल में एग्ज़ाम भी करा लेगी।
और बात कर लें, क्या सिलेबस चेंज हो गया है, सुपर टेट हो या यूपी टेट। बहुत लोग चर्चा में है कि सिलेबस चेंज होगा। सिलेबस चेंज क्या, देखिए सब्जेक्ट मुश्किल है कि सब्जेक्ट चेंज हो पाए, सब्जेक्ट चेंज होना मुश्किल है। हो सकता है क्वेश्चन कुछ बढ़ सकता है, घट सकता है। जैसे अगर मैं बात कर लूँ यूपी टेट के सिलेबस के बारे में, जानते हैं यूपी टेट के सिलेबस में 5 सब्जेक्ट आता है। एक आता है 2 भाषा आता है, एक हिंदी आती है और दूसरे में संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू आप चूज कर सकते हैं। गणित आता है, पर्यावरण आता है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कुछ पेडागोगी के क्वेश्चन ऐड कर दिया जाए या ईवीएस के क्वेश्चन कुछ बढ़ा दिया जाए, सीडीपी के क्वेश्चन घटा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। ये क्वेश्चन कम या अधिक हो सकता है। बात कर लें, क्या यूपी टेट में माइनस मार्किंग होगी? बिल्कुल नहीं। एक पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा में हमें नहीं लगता कि निगेटिव मार्किंग करा जाएगा। और बात कर लें इस सुपर टेट के सिलेबस में, तो सुपर टेट के सिलेबस में भी यही हो सकता है। सब्जेक्ट तो मोस्ट ऑफ द चांस यही है कि सब्जेक्ट वहीं रहेंगे, उसमें भी प्रश्न कुछ बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। तो ये रहा छात्रों में एक बहुत ही दुविधा का ये भी क्वेश्चन है कि हम कब तक अपनी तैयारी करें। मतलब हमें दूर दूर तक कुछ चीज़ें जब दिखाई नहीं देती है तो थोड़ा सा भटकाव जैसा फील होता है, अनुभव होता है कि हम कब तक अपनी तैयारी जारी रखें। घर से बाहर रहते हैं, तैयारी करते हैं, आखिर हम कब तक रुके रहें। तो फ्रेंड्स, हम बात कर लें कि आप तैयारी करते रहिए। आप अगर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हिंदी की ऐसी तैयारी करिए कि हिंदी जिस एग्ज़ाम में आगे चल के, अगर मान लीजिए यूपी पुलिस की भर्ती होने वाली है, यूपीएसआई की भर्ती होने वाली है, या वीडियो की भर्ती होने वाली है, या कनिष्ठ की, जो भी लोअर पीसीएस, जो भी, आप ऐसी पढ़ाई करिए कि वो हिंदी सब में काम दो, सुपर टेट में भी काम दे। ऐसे ही गणित को ऐसे तैयार करिए। सुपर टेट में तो आप लगभग 13 से 14